ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, आज कार्तिक मास का 5वां अध्याय बताते हैं। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर लटकाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण में मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते उन्हें मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे, हे वंशपते, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगल लंबी दातुन लेवें और व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और षष्ठी तिथियों को और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहाँ भगवान की स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, कलयुग में तो केवल प्रभु स्मरण से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी बोले, शीर्ष, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, विष्णु भगवान की पूजा में हम चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत मतलब चावल। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा और लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो। और फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत कर फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 5वें अध्याय के साथ कल है बिस्पतवार। तो बहनों, बिस्पतवार की कथा है। 2 भाई बहन थे। बहन बिस्पत के व्रत करती थी। बिस्पत महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरे में रख देती। एक दिन भावजी ने कोठरी खोल के देखा तो जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही कि मेरी ननद कहाँ से लाई, कोठरी जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली, दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का भात में और भात का दाल में दे दिया। बोला, पागल हो रही है। बोली, पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के चलेंगे। वो जाने थी कि भाई कैसा मामा के जावे। बोली, ठीक है भाई, चल। भाई के साथ चल पड़ी और बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ मुझे उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बिस्पतवार का दिन था। केले की पूजा की, कहानी कही। बिस्पति महाराज आए, 4 लड्डू 1 कटोरा देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए। बोले, छोड़ पापी, मेरे पैर छोड़, तू कंवारी कन्या के कलंक लगाता है। ये तो सत के व्रत करती है, मैं इसे देके जाता हूँ, इसको विदा कर, फिर भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, तू फिर इसको ले आया। बोला, ये मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बिस्पत के व्रत करे हैं, वो ही देके जाते हैं। बोली, देखूंगी इसके बिस्पत महाराज को। सारी नगरे में बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आना, मेरी ननद बिस्पत के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देगी। अब वो
बिस्पत महाराज से कहती है, हे बिस्पत महाराज मेरी लाज रखियो। वो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बिस्पत महाराज अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कहा। बिस्पत महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बिस्पत महाराज उस लड़की की लाज रखी, ऐसी हमारी कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सबकी रखियो। बोलो बिस्पत देव महाराज की जय हो।